जब राजद की सरकार हुआ करती थी बिहार में तो शहाबुद्दीन जैसे गुंडे पल रहे थे, अशोक महतो जैसे गुंडे पल रहे थे, पवन यादव, राजकिशोर यादव जैसे गुंडे पल रहे थे, और चरवाहा विद्यालय, पहलवानी विद्यालय खुल रहा था बिहार के अंदर। ये सारा अगर आपको बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में काम लग रहा है तो आप देख लीजिए, जितने न्यूडिटी और वल्गैरिटी को प्रमोट करने वाले लोग हैं, सारे के सारे कलाकार आपको राजद के अंदर काम करते मिलेंगे, राजद के पार्टी के स्टेज पर आपको नाचते गाते मिलेंगे। ये जितने लोग हैं ये बिहार के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सारे बिहार के भविष्य को डुबाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये अपर कास्ट नीचे कास्ट की बात जहाँ तक होता है, मैं पूछना चाहता हूँ, अशोक महतो जो लड़ा था वो भूमिहार से लड़ाई उनकी थी, लेकिन उन्होंने क्या भूमिहार कास्ट के उच्च दबके के लोगों को प्रताड़ित कर पाया था या वो मासूम लोगों का जान लिया था? अगर ये अपर लोअर की बात करता है तो भूरा बाल साफ करो का नारा किसने दिया था? उसी के पार्टी के लोग ने दिया था बिहार के अंदर। तो ये लोग जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो लगातार कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कभी रोजगार दो पलायन रोको यात्रा, कभी ये शिक्षित यात्रा, ये सारे यात्रा करने वाले लोग एक्चुअल में भारत के अंदर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इनका जब किसी भी राज्य में अभी आपको पिछले चंद महीनों में हरियाणा में चुनाव हुआ था, कह रहा था इस बार तेज चल रही आंधी, हरियाणा में आ रहा है राहुल गांधी, और हरियाणा में राहुल गांधी भी जलेबी की फैक्ट्री लगाते लगाते पता नहीं लंदन के रास्ते कब थाईलैंड पहुंच गया और वहां मसाज चलने लगा। कह रहे हैं कि भाई जो रिजर्वेशन में इस समय जो 50% है कैप जो है उसको निकालने की बात करें, उसको पार करने का समय आ चुका है, कि कह रहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी की जो बात शुरुआत से चली आ रही, जब से इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी। रिजर्वेशन की बात देखिए, जब संविधान बना था, लागू हुआ था, तो उन्होंने 10-15 साल का रिजर्वेशन की बात करा था। लेकिन आज अगर रिजर्वेशन की ये स्थिति है, लगातार 70 साल से 30 नंबर पर लोगों को नौकरी हो रहा है, फिर भी आज अगर रिजर्वेशन का मुद्दा भारत के अंदर काम कर रहा है या बिहार के अंदर काम कर रहा है, तो ये सरासरी बेवकूफ़ी है। रिजर्वेशन को पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए। जिसके पास जितना नॉलेज रहेगा वो उस लेवल का चलाएगा। आज आप चार्टर सीए में चल जाइए जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, आपको सारे फॉरवर्ड मिलेंगे वहाँ पर। आप इसरो में चले जाइए, आपको लगभग फॉरवर्ड मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनको जो नीट में चले जाइए, टॉपर चले जाइए, कहाँ यूपीएससी टॉप में चले जाइए, सारे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस जगह रिजर्वेशन रेयर केस में है, अगर है भी तो उनके अधिकार के हिसाब से मिला हुआ है। वही कह रहे हैं ना कि जितने भी बड़े बड़े संस्थान देख लो, इन सब में दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, जो आदिवासी समाज है, इनका हिस्सेदारी नहीं, भागीदारी नहीं की दी गई है। अरे राहुल गांधी को बोलिए, पहले देखिए जब दलित समुदाय के ये नेता बनते हैं ना, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब मुरादाबाद में लड़कियों के साथ रेप होता था, दलित लड़कियों के साथ, तो ये चुप रहता है। जब भाग्यनगर में होता है ये चुप रहता है। जब मुर्शिदाबाद से लगातार दलित बहन बेटियों को भगाया जाता है, चुप रहता है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, इनको दलित याद आ जाता है। ये पीडीए के नाम पर बिहार की जनता और पूरे प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। इनको एक्चुअल में दलित से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने कितने दलितों के घर पर गया है और चाय पिया है? क्या एक का भी नाम ले सकते हैं आप? नहीं ले पाइएगा। क्या लालू यादव कितने दलितों के घर पर गया और उनके यहाँ जलपान कर रहा है? नहीं करा है। क्या तेजस्वी यादव ने किसी दलितों के यहाँ गया है? क्या तेजस्वी यादव के परिवार का कोई भी नेता दलित की बहन बेटियों से शादी किया है? अगर नहीं किया है तो सबसे बड़ा पहले अपने अंदर जातिवाद की भावना हटाइए और पीडीए की राजनीति करने वाले। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव का एक कास्ट सेंसस का मुद्दा था जो पूरे इंडिया अलायंस और इंडी गठबंधन का था, लेकिन मोदी जी ने इस मुद्दे को भी ला करके इनका मुद्दा डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस पे राहुल गांधी का कहना है, जितना भी विपक्षी दल है वो एक कह रहा है कि कास्ट सेंसस पे हमने मोदी जी को झुका दिया है। देखिए, झुकाएंगे ना जो जिनके समर्थक दिन में 5 बार झुकने वाले हो और जो खुद संसद में सुतने वाले हो, वो देश में मोदी जी को क्या झुकाएंगे? पत्रकार महोदय, मोदी तो वो है जो ट्रंप को झुका दिया। तो ये झुकाने का प्रोग्राम जो है ना, ये राहुल गांधी के समझ से तो बाहर है। तो ये कास्ट सेंसस का मुद्दा बिहार में कितना कारगर रहने वाला, बिहार चुनाव में क्या लगता है? देखिए, कास्ट सेंसस का विपक्ष का एक मुद्दा था जो बिहार की आवाम चाह रही थी कि कहीं ना कहीं अगर उनको कास्ट सेंसस की बात जब भी होती है तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, कास्ट सेंसस सबसे पहले मुसलमानों की होनी चाहिए। उसमें कौन शेख है, कौन पठान है, कौन कुरैशी है, कौन वहाबी है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, सारे का जब कास्ट सेंसस हो जाएगा, और अगर कास्ट सेंसस कराने के आड़ में कोई मौलाना आए और बोले कि हमारे में छुआछूत नहीं है, तो सारे मुसलमानों को फॉरवर्ड में डालिए, फिर सारे को रिजर्वेशन से बाहर करिए, सारे को मोदी आवास से बाहर करिए, सारे को राशन की लाइन से बाहर करिए, ताकि फिर कोई
ताकि फिर कोई अब्दुल मोदी आवास के लाइन में ना रहे, ना कोई सकीना राशन के लाइन में फॉर्म भरते दिखे। ये सारे जितने पत्थरबाजी गैंग चलते हैं ना, ये सारे सरकार के रिजर्वेशन पे पलने वाले लोग हैं। और रिजर्वेशन हटाने की बात जब होगी, इस बार का जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है या कास्ट सेंसस जब होना होगा, सबसे पहले तो अभी कास्ट सेंसस का जो बजट केंद्र में पास हुआ है वो एक भी प्रदेश के कास्ट से जातीय जनगणना की नहीं हो सकती है। तो जब उसका योजना बढ़ेगा ना तो उसके हिसाब से काम होगा, और जब होगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी जातीय जनगणना होगी। और इस बार खान से लेकर के पठान सारे निकाले जाएंगे रिजर्वेशन से। अंबेडकर छात्रावास गए तो वहाँ पे जात की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो 90% लोगों को 10% वालों ने दबा के रखा हुआ है भारत के। सर ये यही चाहते हैं ना, ये तोड़ के बिहार को तोड़ना चाहते हैं, जातिवाद में बांटना चाहते हैं, बिहार को विकसित राज्य नहीं बनने देना चाहते ना। आज बिहार में अच्छे सड़कों की बात नहीं करते, आज अच्छे फ्लाईओवर की बात नहीं करते, लाइट पानी इन सब की बात नहीं करते। अरे मोदी जी ने कोई जात पात देखी क्या? अगर मोदी जी ने किसी को पक्के मकान दिए तो उसमें सबको दिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो और अदर का कास्ट जो भी हो। कास्ट सेंसस जो करवा रहे थे ये ठीक है, मोदी जी ने करवा लिया, मगर अब इससे पता चलेगा कि भाई जिस जाति का अगर बंदा उसका कोटा पूरा हो चुका है और उस कोटे से ज्यादा वो जो है आरक्षण लेके चल रहा है तो उसको खत्म किया जाएगा। मगर खत्म फिर इन्हीं की आग लगेगी जो आज जो है जाति जनगणना को समर्थन कर रहे हैं, फिर इनके ही कल को आग लगेगी। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये खुद ही इन्होंने ऐसा गड्ढा खोदा है कि जिसमें खुद गिरेंगे आके। सर ये समय है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर बिहार में कास्ट सेंसस को लेके कह रहे हैं ना, जब केंद्र सरकार ने कहा कि कास्ट सेंसस करवाएंगे हम लोग, तब उस समय राहुल गांधी ने और जितना कांग्रेस वाले हैं वो ये कह रहे थे कि भाई हमने इस पे मोदी जी को झुका दिया, हमने बोला था संसद भवन में कि तुमको करानी पड़ेगी। ये सर झुकेंगे ये। आप किसी को इतना मत खोदो कि वो बिल्कुल उब जाए। कास्ट सेंसस मोदी जी नहीं चाह रहे थे, मगर अब अगर कास्ट सेंसस होगा तो सबका होगा, सबका होगा। राहुल गांधी भी अपनी जाति बताएगा कि खान है, पारसी है, क्या है, ये भी तो बताएंगे ना। जो आज अपनी जाति छुपा के बैठे हुए हैं 70 साल से और 55 साल का युवा कहलाता है अपने आप को, जो युवाओं का शोषण करने का बिहार में काम किया है। अरे पहले बिहार में था कौन? पहले बिहार में कांग्रेस थी ना, क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं करा इन्होंने बिहार को विकास के? उसमें कौन करेगा बिहार का विकास? कौन करेगा बिहार का? अरे सर विकास हो रहा है बिहार का। और बिहार का कह रहे कि पुल बनता नहीं, पहले गिर जाता है। सर अगर कोई गलती है तो उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है ना। पहले अगर पुल गिरता था तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता था। अब जो है पुल अगर गिर रहा है तो उस पर एक्शन भी हो रहा है, और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको उनकी जगह पे पहुंचाया जा रहा है। पहले तो ये मोटे मोटे कमाइयां कर लेते थे, बिहार डेवलप क्यों नहीं हो पाया? कोई पूछो ना लालू यादव से माइक लगा के, नहीं होने दिया ना। बिहार में अगर कोई इंडस्ट्री लगाने जाता था तो उसको बोलते थे आप मेरे को जो है कितना रंगदारी दोगे, कितना एक्सटॉर्शन मनी दोगे। बहन बेटियों का बलात्कार करते थे, जलाते थे। जिन यादवों ने अब देखिए चुनाव है तो लालू यादव का एक बयान आया था बीच में, उन्होंने कहा था कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी को सीएम बनने से रोक पाए। आप तेजस्वी यादव का भाषण सुना आपने? तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं 2500 रुपए दूंगा महिलाओं को और यादवों को आरक्षण दूंगा, है। और इन्होंने लैंड फॉर जॉब स्कैम करके क्या किया? उन्हीं यादवों का शोषण किया। किन यादवों का शोषण किया? जो यादव इनकी पार्टी का था, जिन यादवों ने इनका झंडा उठाया, जिन यादवों ने इनके लिए लाठी खाई और तमाम तरह की गतिविधियों में इनके साथ थे, उनका शोषण कर दिया ना। बिहार की जनता को अगर शोषण कराया होगा तो आरजेडी को, अगर शोषण कराना होगा तो आरजेडी को वोट दे दे, नहीं तो विकास तो बिहार में पूर्णतः हो रहा है सर। जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसकी माँ मुख्यमंत्री, जो खुद उप मुख्यमंत्री, ये कितनी रोजगार देंगे? आज ये रोजगार की बात करते हैं। कह रहे ना कि जब बीच में हमारी सरकार आई थी 1.5 साल के लिए, उस समय बिहार के लिए सोर्डिंग काल था बिहार में। हाँ, ये कहते हैं ना कि बिहार का ये दुर्भाग्य है। बिहार को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो लालू यादव ने किया है, और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि राबड़ी देवी जैसी मुख्यमंत्री बिहार को मिली। जिस मुख्यमंत्री से पत्रकार महोदय ने पूछा कि जीतने के बाद आप कहाँ जाएंगी, बोली मैं शौचालय में जाऊंगी। बोला शौचालय में? वो सचिवालय को शौचालय बोलती हैं। तो जो महिला सचिवालय को शौचालय बोलती हो, उसका परिवार किस तरह का विकास करता होगा? ये कहते हैं ना कि रात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया। लालटेन को बुझा के और बिहार को लूटने का काम करेंगे। वो एक शायरी है, बहुत जगह पढ़ी है, आपके चैनल के माध्यम से भी पढ़ देता हूँ कि चारा बेच बाप गई जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नोवी फेल। जिसके परिवार को संविधान का सा नहीं पता, आ नहीं पता, का नहीं पता, ये कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, बिहार के लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। समीकरण की पीढ़ी की बात करते, समाजवाद का बात
करते हैं इनका तेजस्वी यादव, लालू यादव। इनका जो समीकरण है सब बहुत अच्छी बात बोली आपने, MY समीकरण। हाँ। मुस्लिम यादव बाकी जाए भाड़ में। हाँ। और अगर मोदी जी बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास वाली बात, और सबका विश्वास वाली बात करते हैं। तो मोदी जी ने तो कह रहा हूं कि अगर आपको रहने के लिए घर दिया, भूख लगी तो खाना दिया, और अगर शौचालय आ जाए तो उसके लिए मगर अगर पेट वेट तो उसके लिए शौचालय दिया, तो और जनधन अकाउंट दिया, तो ये सब चीजें देखी हैं। ये जो बिहार चुनाव का पूरा बैठा हुआ है, राहुल गांधी बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जाति पे बात कर रहे हैं, जाति गणना की बात कर रहे हैं, जाति की पॉलिटिक्स की बात कर, क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही चीज कर रहे हैं ये चीज? भाई साहब वैसे हमारा समाज जो है, जात तोड़ो समाज जोड़ो, जात तोड़ो समाज जोड़ो। और हमारे भारतवर्ष के अंदर सब मानो है जो है, जान रहे, हमारा भारतवर्ष सबकी रक्षा करता है। हमारे रोडों पर किसी मुस्लिम को कोई मानने लगता है तो हमारे हिंदू भाई या कोई जात पात नहीं